हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेसीबी बाइकों में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे जितने भी नए हेल्पर और नए ऑपरेटर भाई हैं, दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि जेसीबी के ब्रेक ऑयल कौन सा पड़ता है। क्या अलग से हमको जेसीबी का ब्रेक ऑयल खरीदना पड़ता है या हमें और कोई ऑयल डालना है, तो कौन सा ऑयल डालना है आपको जेसीबी के ब्रेक में। तो दोस्तों, आपको देख सकते हो ये हाइड्रोलिक ऑयल ही आपको डालना है। जब भी आपका ब्रेक में ऑयल कम हो जाए तो आपको टैंक में हाइड्रोलिक ऑयल पड़ता है, वही आपके ब्रेक ऑयल में भी पड़ता है। तो दोस्तों, आपका जेसीबी में जो ऑयल पड़ता है वो जेसीबी का 68 नंबर का हाइड्रोलिक ऑयल पड़ता है। सेम ऑयल आपका ब्रेक ऑयल में भी काम आ जाता है। तो आप ब्रेक में जब भी ऑयल डालें तो आपको यही 68 नंबर का ही ऑयल डालना है। दोस्तों, अगर आपके पास हाइड्रोलिक ऑयल नहीं है तो आप मशीन से ही निकाल के और आप ब्रेक में डाल सकते हैं। तो आप कहाँ से किस जगह से आप मशीन में से हाइड्रोलिक ऑयल निकाल सकते हैं, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आप जो है पहला जो चीज़ है, आप यहाँ स्टीयरिंग का जो है पाइप खोल के और उसमें से भी ऑयल निकाल सकते हैं। आप स्टीयरिंग के पाइप से भी निकाल सकते हैं। मशीन बंद होगी, आप उसी स्टीयरिंग घुमाएंगे तो आपका ऑयल निकल जाएगा। और आप आधा लीटर जितना मतलब आपको ज़रूरत है उतना स्टीयरिंग घुमा के बंद मशीन में आप ऑयल निकाल सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं निकाल पाते दोस्तों, तो दूसरा आपका ऑप्शन है ये स्टेबलाइजर का जो ये पाइप लग रहा है, इसमें से आपको एक को खोल लेना है। उसके बाद से दोस्तों मशीन स्टार्ट रहेगी, तब भी आपका ऑयल नहीं बिखरता है। जब आप इसको एक पाइप को खोल लेंगे, उसके बाद आप मशीन स्टार्ट करके और स्टेबलाइजर का जो लीवर है उससे आप यहाँ से भी ऑयल निकाल सकते हैं। तो आप जब आपके पास जब भी हाइड्रोलिक ऑयल नहीं है तो मशीन से ये दो जगह से आप हाइड्रोलिक ऑयल निकाल सकते हैं और ब्रेक ऑयल में डाल सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास में अभी फ़िलहाल में बाल्टी है, थोड़ा बहुत इसमें बचा हुआ है ऑयल, तो इसमें से मैं इस वाले डब्बे में निकालूंगा और उसमें डालूंगा। और कहाँ डालना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इस डब्बे में मैं ऑयल निकाल लेता हूँ। मत करिए, तो बड़ा सारा सफ़ेद भरे है, बस होता ना पर पूरा खाली बम्बर आपका ब्रेक का डब्बा दिख रहा है, ब्रेक ऑयल का, इसको खोल लेना है। दोस्तों, इसको खोल लेना है। अभी देख सकते हो हमारा ऑयल बिल्कुल ख़त्म है, नई मशीन है और ऑयल बिल्कुल ख़त्म है, लास्ट स्टेज पे है। तो ये बिल्कुल खाली है। लेकिन दोस्तों, अभी ब्रेक है वो एयर नहीं अभी बनाया था। तो जो पुरानी मशीनें हैं, ये डब्बा खाली होने के बाद से अगर ये पूरा डब्बा खाली हो जाता है तो ये आपका जो है ब्रेक एयर बना लेता है। तो आप अगर इस डिब्बे में ऑयल भर भी देंगे तो भी आपका जो है ब्रेक काम नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में आपको ब्रेक का एयर निकालना पड़ता है। तो आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अगर एयर बना लिया है ब्रेक, तो एयर कहाँ से निकालना है। तो पहले इस डिब्बे को आपको फुल भर लेना है। फुल भरने के बाद से इसका ढक्कन ऐसे खुला रखना है, क्योंकि आप जब एयर निकालेंगे तो आपका जो ये डब्बा है फिर से दोबारा से खाली होगा। तो मेरा तो एयर नहीं बनाया है, लेकिन आप लोगों को मैं एक बार बताऊंगा कि आपको एयर, अगर आपका जो ब्रेक है एयर बना ले तो आप एयर कहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं मशीन को ऊपर उठा लेता हूँ और आपको मशीन के नीचे से दिखाऊंगा कि आपका ब्रेक का एयर कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मैं मशीन को स्टार्ट करूँगा और स्टेबलाइजर पे पूरा ऊपर उठा लूँगा। तो दोस्तों, मशीन हमने ऊपर कर लिया है और आइए आपको नीचे से दिखाते हैं कि आपको ब्रेक का एयर कैसे निकालना है।
तो एयर निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे 2 बोल्ट दिया है, एक तो इस साइड में दिया है और एक इस साइड में दिया है, दोनों के लिए 2 बोल्ट दिया है। इस लाल वाले बोल्ट को आपको खोल लेना है और जिस साइड का आपको बोल्ट खोलना है उसी साइड का पैडल मारना है। तो जब आपका पैडल मारेंगे, जब 2-4 बार एक सिंगल पैडल मारेंगे, जिस साइड का बोल्ट खोलेंगे उधर का पैडल मारेंगे तो आपका आयल यहाँ से निकलेगा। जब आयल प्रेशर से फेंकने लग जाए तो पैडल को दबा के और इस नट को कस देना है। ठीक उसी प्रकार से दूसरे साइड का भी नट को खोल लेना है और दूसरा पैडल मरवाना है। तो यहाँ अगर आयल फेंकने लग जाए, प्रेशर से देने लग जाए, तो आपको इस बोल्ट को पैडल दाब के और इस बोल्ट को कस देना है, तो आपका एयर है जो ब्रेक का एयर निकल जाएगा। दोस्तों यही सारी जानकारियां थी ब्रेक आयल के बारे में, ब्रेक के बारे में, कि आपका अगर ब्रेक एयर बना लेता है तो कैसे आपको एयर निकालना है और कौन सा आयल डालना है और कहाँ पे डालना है, सारे कुछ हमने अच्छे से समझा दिया है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।